ए हर सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हमारे यात्रा के भी एक एक पग आगे बढ़ते हुए, और अब हम दिवेर से निकलकर काफ़ी आगे आ गए हैं वैसे तो, और सिनोर के लिए निकल रहे हैं। सिनोर के आगे माता अनसुईया का आश्रम है, वहाँ पर दर्शन करेंगे। फिर चांदोद का आज का प्रोग्राम है, 26-27 किलोमीटर है। कब तक पहुँचते हैं? एक बाबा है वहाँ पर जोशी जी करके, उनका आग्रह है कि वहाँ पर उनसे मिलकर जाएं। तो माँ की तो मैया की इच्छा, क्योंकि यहाँ रास्ते बड़े घुमावदार हैं, पूछो कुछ बताते कुछ हैं और फिर कहीं और निकल जाते हैं। कल रनापुर जाना था और दिवेर जाकर के, तो ऐसा ही चल रहा है बस। भैया जहाँ चला जहाँ पहुँचाए, जहाँ ठहराए, सब भैया की इच्छा। नर्मदे हर। यार ये सिनोर में पहुँचते हुए अब यहाँ से माता अनसुईया के लिए पता करेंगे कहाँ से जाना है। वो किनारे का मार्ग लगेगा। नर्मदे हर। हर ये सिनोर पूरा एरिया निकलता हुआ नर्मदे हर। ठीक है भाई, सामने मंदिर है और सामने ही मैया आ रही है। अब मैया के किनारे से मार्ग हो जाएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर, ये है मैया और नीचे से मार्ग बता रहे हैं। बड़ा ही सीधा इस ढलान पे है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ऊंचाई पे गांव है ये। नीचे को उतरते हुए मैया के पास पहुंचते हुए, और ये रहा मार्ग हमारा आगे के लिए। नर्मदे हर। आज काफ़ी दिनों बाद माई के तट पर चलने का मौका मिल रहा है। मतलब तट पे तो कल भी थे थोड़ा, मगर इस तरीके से नहीं थे। साथ में माई चल रही है, वो किनारे पे लग कर चल रहे हैं इस समय हम। तो कल भी पहुंच जाते हैं हम। कल शाम को अगर हम रनापुर बास कर रहे होते, तो काम हमारा वहाँ होता, तो हम कल माई के तट पे ही होते, और आज सुबह से माई के तट पे चल रहे होते। मगर एक बाबा है ना, वो आगे, उनके चक्कर में हम दिवेर पहुँचे। सोचा था कि वो 3 किलोमीटर आगे रोके थे दिवेर से, हम पहुँच जाते, लेकिन समय नहीं था वहाँ तक पहुँचने का। तो उन्होंने बोला सुबह वेट करेंगे हम, आप आ जाना फिर चलेंगे। अब जिस आश्रम में रुके थे उन्होंने पहले ही बोल दिया था 6 साढ़े 6 के बीच में ही आप जा पाओगे। तो 6:30 हो गया था निकलने में, 7 बज गया वहाँ पहुँचते बस 7:30। मगर वो बाबा हम पहले ही जा चुके थे। तो मुझे ऐसा लगता है अब कि मैया की इच्छा नहीं है कि हम साथ चलें, और उनकी भी इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होती तो वेट करते वो, उन्होंने बोला था 7 साढ़े 7 निकलेंगे। तो ये ऐसा ही रूट है, सब मैया की चलती है। और देखिए आगे का क्या बनता है। अभी तो आश्रम मैया के लिए जाना है। लोग किनारे किनारे चल रहे हैं आगे, बहुत सारे लोग, हम भी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जैसी माई की इच्छा। अब किनारे का ही सोचेंगे आगे। चांदोद भी जो है ना, वो भी किनारे पे ही आता है लोकेशन वाइज। अब किनारे का मार्ग है नहीं है, ये मुझे जानकारी नहीं है। आगे जाके पता करेंगे, फिर निकलेंगे आगे। नर्मदे हर। कुछ लोग तो ऊपर निकल रहे, पता नहीं क्या है, देखते हैं। नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम करा हुआ है। जहाँ भी नाले आके या ऊपर से जल स्रोत आके मैया में मिल रहा है, उसमें इन्होंने ये पुलिया बना दी है ताकि परिक्रमावासियों को दिक्कत ना हो। अभी तो जल नहीं है इसमें, बरसात में जल आता होगा या बाद में भी आता होगा, तो अभी ठीक है। नर्मदे हर। ये भंडारेश्वर महाराज, पातालेश्वर महादेव।
नर्मदे। अभी जो पीछे मंदिर निकला है वहाँ से हम लोग ऊपर हो गए हैं। अभी एक बाबा मिले थे, वो बता रहे हैं आगे से पगडंडी का रास्ता आएगा जहाँ से फिर मैया के तट पर चले जाएंगे, क्योंकि ये रोड घुमा घुमा के लेके जाएगा और ऐसा उन्होंने बोला है। तो अभी तो देखते हैं आगे, थोड़ा सा स्वयं से ही मैया कृपा कर देती है हम पर कि बच्चे परेशान ना हो, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है इस मार्ग में। नर्मदे हर। देखिए ये माई का किनारा भी आ गया और पगडंडी भी आ गई। हम थोड़ी ऊंचाई पे चल रहे हैं। कुछ लोग नीचे से जब निकले थे, हम तो ऊपर चढ़ गए थे, कुछ लोग नीचे से ही निकल गए थे, मगर वो अब उनकी जिद थी, जैसा भी था मार्ग नहीं था वहाँ से, फिर भी वो लोग निकल गए। अब हम लोग अभी ऊपर से जा रहे हैं। माई का जल काफ़ी नीचे है, काफ़ी हाइट पे है हम तो। वैसे नीचे भी रास्ता दिख रहा है, पगडंडी बनी हुई है, तो ठीक है, जिसको जैसा समझ में आया। हमें उन्होंने बोला कि ऊपर से जाना है तो हम लोग ऊपर से आ गए। अब इस मार्ग से चलना है माता अनसुईया जी के आश्रम के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए माई का स्वरूप नर्मदे हर। ये देखिए ये आश्रम लगता हुआ। अब ये शायद आनंद आराधना आश्रम कंजेटा सिनौर, मेरे ख्याल में इसके आगे होगा मैया का आश्रम। चलिए देखते हैं। नर्मदे हर। ये कंजेटा ग्राम निकलता हुआ, इसके बाद अम्बाली ग्राम लगेगा, तत्पश्चात माता अनसुईया आश्रम है। अभी है 3-4 किलोमीटर, उसके बाद माता अनसुईया के आश्रम पहुँचेंगे। उसको हत्या हरण तीर्थ भी बोला गया है, क्या पता वहाँ पर है या उसी को बुलाया जाता है, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। नर्मदे हर। मार्ग में अरंडी की खेती होती हुई और किनारे पे इन्होंने तूर लगा रखी है। अरंड में भी फल बीज से आ गए हैं, फल आ गए, जहाँ पे उसमें बीज होता है, बीज में तेल निकलता है। ये कुछ इस प्रकार का दृश्य है। अभी भी 1-2 किलोमीटर माता अनसुईया है। आज बहुत दूर हो गई माता अनसुईया। नर्मदे हर। अंततो गत्वा हम माता अनसुईया आश्रम पहुँच ही गए। ये कुछ ऐसा क्षेत्र है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये माता अनसुईया का मंदिर महासती महासती अनसुईया माता नु मंदिर नर्मदे हर। ये कोई महाराज जी झंडे गाजे वाजे के साथ आ रहे हैं। माता अनसुईया मंदिर में फोटोग्राफी के लिए मना कर रखा था, बट एक चीज़ देखी हमने वहीं पर नर्मदे हर DSLR जो होता है उसके द्वारा और तरह तरह कैमरों से पंडित जी अपने जानने वालों से फोटोग्राफी करवा रहे थे। तो गजब गजब व्यवस्था है हमारे मंदिरों की, तो किसी में क्या ही कहा जाए। खैर माता अनसुईया के विषय में तो सबको ही पता है। जिन्होंने अपनी माता जी के संकल्प को पूरा करने हेतु पंडित जी के अनुसार 10 एक पुत्र और 9 कन्याओं में से इन्होंने सबसे छोटी होते हुए अपनी माता जी के संकल्प, जिसमें उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाना था, उसको पूरा करने के लिए माँ रेवा के तट पर अत्रि जी अपने पति अत्रि जी से पूछ कर यहाँ तप करा था। तत्पश्चात
वो कहानी सबको पता ही है कि उनकी तपस्या से कि जो पूरा प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैला, और परीक्षा लेने के लिए फिर देवियों ने उन्हें अपने अपने पतियों को भेजा कि जाओ पता करो, और फिर वो बालक रूप में मैया ने जल छिड़क के इन्हें बनाया। फिर इनमें से कहते हैं तीनों देवों से तेज निकला है। वो तेज जो था अलग अलग रूपों में आया। ब्रह्मा जी से चंद्रमा का तेज प्राप्त हुआ, विष्णु जी से दत्तात्रेय महाराज जी, और हमारे भोले बाबा से दुर्वासा ऋषि। ये बाद में जाकर इनका जन्म हुआ, क्योंकि माता को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो माता ने आगे जाके अलग अलग समय पर तेज को प्रकट किया। ये ऐसी कुछ मैया की कहानी थी, और हम यहाँ पर मंदिर में आ चुके हैं। एक ऐसा कुछ मंदिर है ये, देखते हैं यहाँ क्या व्यवस्था है। बहुत पुराना वृक्ष है। इसकी क्या है उम्र होगी बाबा जी? 80-85 साल। उसके छाँव में सब लोग बैठते हैं। नर्मदे हर वो सामने वृक्ष है बरगद का, उसके नीचे सेवा मिल रही है चाय वगैरह की। उसके बाद हमने तो भोजन करा नहीं था, वहाँ एक बाबा मिल गए, हम आश्रम के सामने ही थे, बोले नहीं आगे जाओ करके मोटरसाइकिल पे बैठे थे। अब ये मैया की इच्छा थी अथवा क्या था, रोटी खाने की इच्छा हो रही थी। पिछले वाले आश्रम पे खिचड़ी बन रही थी, चलो आगे चलते हैं करके। सामने आश्रम था, वहाँ पूछा, जाने ही वाले थे तब तक एक बाबा आए, मैं बाइक पे, बोलते हैं कि नहीं आगे जाओ। हम आगे आ गए। आए तो इन्होंने पूछा हमसे भोजन करा, हमने कि नहीं करा, कहीं करा ही नहीं। तो बेचारों ने दाल रोटी और मिर्ची वगैरह और बाकी जो ये पकौड़ियाँ बना रहे थे वो करके हम लोगों को दी। भोजन हुआ अच्छे से, बरगद के नीचे बैठे थे। करीब 70-80 साल पुराना वृक्ष है वो। अच्छा लगा, मैया की कृपा हुई। अब आगे निकल रहे हैं। वीडियो मैंने आपको दिखाने का मकसद था कि वहाँ से सड़क मार्ग खत्म होकर खेतों का मार्ग लग जाता है, और ये करीब 3-4 किलोमीटर तक चलेगा ऐसा। उसके बाद से मैया के तट पे एक आश्रम है, वो लगेगा, फिर चांदोद लगेगा। चांदोद तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नर्मदे ऐसा कुछ मार्ग है जिसमें हमें चल के जाना है। हम जा रहे हैं केलों के बीच में से, और ये व्यवस्था देखिए पानी देने के लिए। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कुछ हो रही है। नर्मदे ये देखिए, आगे चलकर रास्ता कुछ ऐसा हो गया है। खेतों से निकल के थोड़ा सड़क एक मंदिर आया था, फिर सड़क का मार्ग लगा, फिर ये कच्चा मार्ग लग गया। उसके बाद से ये रास्ता ऐसा है, आगे झंडी लगी है, हमें इसी में से उतर के जाना है, इस खाई में से। नर्मदे नीचे जल भी भरा हुआ है, ये देखिए जल चल रहा है। नर्मदे ये कुछ ऐसा मार्ग चलता हुआ वो आगे जाके खत्म हो जाएगा। नर्मदे सामने मैया का दर्शन होते हुए। नर्मदे हर कितना आश्रम भैया? आश्रम कितना रहता है? हाँ 2 किलोमीटर। चलिए
ये सामने बद्री का आश्रम में केदारेश्वर महादेव है यहाँ पर। और महाराज जी की इच्छा है स्नान करने की इस तट पर, तो चलते हैं तट पर, देखते हैं क्या व्यवस्था है। ये मैया के दर्शन बद्री का आश्रम के छत से। सुंदर सा आश्रम है मैया के तट पर। रे मैया हर चांदोद का ये है, देखिए कैसा लोग है। ऊपर देखिए, ऊपर पहाड़ों जैसा फील आ रहा है, बिल्कुल जैसे घाटी में हम चल रहे हैं, मकान बन रहे हैं। और ये आगे का ये माधवानंद आश्रम है। हमें कपिलेश्वर महादेव जी के पास जाना है, हमें आगे जाना कपिलेश्वर महादेव। ये महात्मानंद है, महात्मानंद जी। अगर यहाँ रुकना चाहें यहाँ रुक सकते हैं। नर्मदे हर।